नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी कल्पना की है कि अगर आने वाले कुछ सालों में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की हवा और पानी हमेशा के लिए खराब हो जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी? क्या आप जानते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से को रेगिस्तान बनने से बचाने वाली एक प्राकृतिक दीवार आज खुद खतरे में है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी पर्वतमाला की जो दिखती भले ही शांत है, लेकिन करोड़ों लोगों की जिंदगी को हर दिन चुपचाप बचा रही है। आज बात होगी अरावली की। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये लगभग 2 अरब साल पुरानी है। गुजरात से शुरू होकर ये राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। करीब 700 किलोमीटर लंबी ये पर्वतमाला सिर्फ पत्थरों और चट्टानों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये उत्तर भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। पिछले हजारों सालों से अरावली एक बहुत ज़रूरी काम कर रही है, थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकने का काम। अगर ये पर्वतमाला ना होती तो आज दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई हिस्से धीरे धीरे रेत में बदल चुके होते। अरावली तेज रेतीली हवाओं के लिए एक स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती है। जब पश्चिम से उठने वाली गर्म और धूल भरी हवाएं इन पहाड़ियों से टकराती हैं तो उनकी रफ्तार कम हो जाती है। हवा में उड़ती भारी रेत नीचे गिर जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन ये काम सिर्फ पहाड़ नहीं करते। असल में ये काम करते हैं इन पहाड़ों पर मौजूद जंगल। पेड़ हवा में मौजूद महीन धूल को पकड़ लेते हैं, मिट्टी को अपनी जड़ों से बांध कर रखते हैं और ज़मीन को उपजाऊ बनाए रखते हैं। अरावली हवा के साथ साथ पानी के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। इन पहाड़ियों में प्राकृतिक दरारें होती हैं, जिनसे बारिश का पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अरावली का एक छोटा सा हिस्सा भी लाखों लीटर पानी को जमीन के अंदर पहुंचाने की क्षमता रखता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इन पहाड़ों को सिर्फ जमीन का टुकड़ा समझा जाने लगता है। पिछले कुछ दशकों में अरावली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन, अवैध निर्माण, फार्म हाउस, रिसॉर्ट्स और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स देखने को मिले हैं। कई जगहों पर पूरे के पूरे पहाड़ काट दिए गए। जहाँ कभी जंगल हुआ करता था, वहाँ आज कंक्रीट खड़ा है। धीरे धीरे अरावली की प्राकृतिक संरचना कमज़ोर होने लगी और इसका असर अब साफ दिखने लगा है। जिन इलाकों में अरावली कमज़ोर हुई, वहाँ तापमान बढ़ा, बारिश के दिन कम हुए और ज़मीन के नीचे पानी का स्तर लगातार नीचे जाता गया। अब सवाल उठता है, जब अरावली इतनी ज़रूरी है तो फिर इसे बचाने में दिक्कत कहाँ आ रही है? यहीं से शुरू होती है डेफिनेशन की लड़ाई। जब किसी पहाड़ को बचाने के लिए पहले ये तय किया जाता है कि आखिर पहाड़ किसे कहा जाएगा, तो संरक्षण तकनीकी बहस में उलझ जाता है। कागज़ों पर खींची गई रेखाएं अक्सर ज़मीन पर मौजूद सच्चाई से मेल नहीं खाती और इसी गैप का फ़ायदा उठाकर प्राकृतिक इलाकों में गतिविधियां बढ़ने लगती हैं। अगर अरावली को नुकसान पहुंचता है तो इसका असर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। दिल्ली एनसीआर में पहले से मौजूद एयर पोल्यूशन और बढ़ेगा। धूल के कण ज़्यादा मात्रा में हवा में घुलेंगे। गर्मी और लू का असर लंबे समय तक रहेगा। खेती की ज़मीन धीरे धीरे अपनी उपजाऊ शक्ति खोने लगेगी। वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि अरावली के कमज़ोर होने से उत्तर भारत के कुछ हिस्से सेमी डेजर्ट क्लाइमेट की तरफ बढ़ सकते हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, ये प्रक्रिया कुछ जगहों पर शुरू भी हो चुकी है। जहाँ जहाँ अरावली की पहाड़ियों को काटा गया, वहाँ रेगिस्तान आगे बढ़ने लगा। हवाओं के रास्ते खुल गए और रेत उपजाऊ ज़मीन तक पहुँचने लगी। दिल्ली एनसीआर की हवा पर इसका सीधा असर पड़ा। अरावली के जंगल एक समय पर ग्रीन लंग्स की तरह काम करते थे। वे प्रदूषण को रोकते थे, ऑक्सीजन बढ़ाते थे और धूल को शहरों तक पहुंचने से पहले ही रोक लेते थे। लेकिन जैसे जैसे ये सुरक्षा कमज़ोर हुई, हवा जहरीली होती चली गई। पानी की हालत भी कुछ अलग नहीं रही। जहाँ कभी झीलें और जलाशय हुआ करते थे, वहाँ आज सूखी ज़मीन दिखाई देती है। ग्राउंड वाटर लगातार नीचे जा रहा है और आने वाले समय में पानी सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। यही वजह है कि जब लोगों को समझ आया कि यह सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि जीवन का सवाल है, तो कई जगहों पर आवाज़ उठनी शुरू हुई। लोग सड़कों पर उतरे, शांतिपूर्ण तरीके से बोले, अरावली को बचाइए। क्योंकि ये लड़ाई किसी एक शहर, किसी एक राज्य या किसी एक पीढ़ी की नहीं है। ये लड़ाई भविष्य की है। विकास ज़रूरी है, लेकिन ऐसा विकास जो हवा, पानी और ज़मीन को ही खत्म कर दे, वो विकास नहीं, विनाश होता है। समाधान मौजूद हैं। पारदर्शी नियम, वैज्ञानिक आधार पर संरक्षण, अवैध गतिविधियों पर सख्ती और जंगलों की दोबारा बहाली।
विकास और पर्यावरण दोनों साथ चल सकते हैं अगर नीयत सही हो। दोस्तों, अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला नहीं है, ये हमारी सांस है, हमारा पानी है और हमारा पूछ है। तो कल हमारे पास सवाल पूछने के लिए सांस भी नहीं बचेगी। अरावली बचेगी तभी देश बचेगा। धन्यवाद।